हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज मैं मैथ्स यात्रा में आपके साथ जुड़ चुका हूं। मैं शशि सिंह राठौर और आप सभी का मैथ्स यात्रा चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमेशा मुस्कुराते रहें और महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो आइए एक छोटे से टॉपिक के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो, छोटे से और प्यारे लोगों के लिए, ठीक है। तो आज एक टॉपिक हम लोग छोटा सा शुरू कर रहे हैं, क्या ट्रायंगल है ना। अब ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल बना कैसे, ट्रायंगल बनता कैसे है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पहले वाले वीडियो को आप प्यार और मोहब्बत देते आए हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो को भी प्यार और मोहब्बत देंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम शुरू करते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले बच्चे ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझेंगे, ट्रायंगल होता क्या है ना। ट्रायंगल बनता कैसे है और ट्रायंगल बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट अगेन। कह रहा है कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को, है ना, जा तीनों साइड से घिरा होना चाहिए, वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। आप समझिएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की बातें बताऊंगा, है ना, और आप समझते जाएंगे। और आज के बाद विश्वास मानिए कि ट्रायंगल नामक चैप्टर से आपको कभी डर नहीं लगेगा। और कोई भी एग्जाम हो, आप ट्रायंगल के क्वेश्चन को, है ना, फूंक मार के अगर नहीं उड़ा दिए तो मेरा भी नाम बदल देना, है ना। देखिए ट्रायंगल क्या है, तो इसमें दो चीज होते हैं। पहला होता है छोटे क्या, साइड, है ना। पहला होता है साइड और दूसरा होता है क्या, एंगल। क्लियर, यानी पहला साइड और दूसरा होता है एंगल, यानी साइड और एंगल से मिलकर हमारा बनता है क्या, ट्रायंगल। क्लियर, यानी आप देखो कि अगर हम ये ऐसे ले लिए और एक छोटा सा भुजा ले लिए ऐसे, यानी ये ले लिए हैं 10, ये ले लिए हैं 12, और यहां अगर हम ले लें क्या, 2 ले लें, है ना। तो आप बताइए कि क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा, या अगर हम इसको 1 ले लें और छोटा कर लें, थोड़ा सा 1 कर लें, तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा, है ना। नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी, है ना। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, इसी चीज को हमें समझना है। देखिए अब आप समझिएगा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अगर ये तीन भुजाओं से अगर घिरा बंद आकृति है तो इसका एक नामांकन पहले हम करते हैं, क्या, ए, बी और क्या, सी। क्लियर, और इसके सामने वाले साइड का एक नाम हम दे देते हैं क्या, ए। इसके सामने वाले साइड को हम दे देते हैं क्या, बी, और इसके सामने वाले को हम दे देते हैं क्या, सी। मेरी बातों को आराम से, अच्छे से, एकदम सुकून से, है ना, कलेजा पर एकदम ठंडक रख के सुनिएगा जरूर, है ना, मजा बहुत आने वाला है भाई साहब। क्लियर, तो इसका रूल्स क्या है कि कोई भी एक भुजा, है ना, कोई भी एक भुजा आप ले लीजिए, यानी इसमें से सपोज कीजिए हमने सी ले लिया। क्लियर, तो सी का जो मान होगा वो हमेशा इन दोनों के योग से क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर, यानी कोई भी दो भुजा आप लेते हो, उसका जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अगर हम यहाँ ए ले रहे हैं तो ए जो है छोटा होगा किससे, तो आप कहोगे बी प्लस क्या, सी से। अगर हम बी ले लेते हैं तो ये छोटा होगा किससे, तो आप कहोगे ए प्लस किससे, सी से। तो ये बातें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज का निर्माण होने के लिए पहला जो शर्त हम बता रहे हैं ये एकदम जरूरी है। अगर ये होगा तभी आप इसका जो है आप त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। क्लियर, दूसरी बात आप इसी से समझते जाइएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है प्यारे बच्चों। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है आप इसको उठा के उधर ले जाओ। क्लियर, यानी इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो एक कंडीशन हमारा बनता है C माइनस ए। अब इसको थोड़ा सा मॉड में ले रहे हैं, है ना। ये C माइनस ए जो है वो हमेशा जो एक भुजा कोई सी भी अगर दूसरी भुजा है इन दोनों के अलावा, उससे हमेशा ये जो है क्या होगा, छोटा होगा। यानी किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होगा, क्या होगा, अंतर होगा, वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा,
छोटा होगा। क्लियर? और अंतर से हमेशा तीसरी भुजा क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। ये बातें तो आपको पता ही है। अब आप देखिए कि अगर हम इसको इधर भेज दें, है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी, इसे भी हम मॉड में ले रहे हैं, तो ये हमेशा छोटा होगा किससे? c से, यानी c जो है इन दोनों के अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। बात को समझते जाना प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से एक पॉइंट और समझ सकते हैं, यानी c माइनस अगर b आप ले लिए तो ये हमेशा a से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, अर्थात इन दोनों के अंतर से a बड़ा होगा। आइए अब दोनों को हम कंपाइल करते हैं किसी एक भुजा को मल लेते हुए। तो अगर हम इस भुजा को अगर लेकर चलते हैं तो आप बताइए क्या ये कहना लाजमी होगा कि a प्लस बी यानी दो भुजाओं का जो योग है वो हमेशा बड़ा होगा किससे? c से। क्लियर? और c जो है वो बड़ा होगा हमेशा किससे? तो आप कहोगे a माइनस क्या? b से, यानी a और b का जो अंतर होगा उससे ये क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह का 3 कंडीशन हमारे पास बनेगा, यानी आप लिख सकते हो क्या? b प्लस c जो होगा वो बड़ा होगा किससे? a से, और a बड़ा होगा किससे? तो आप कहोगे b माइनस किससे? c से। क्लियर? अगर हम और देखें तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो a प्लस c है वो बड़ा होगा किससे? b से, और b बड़ा होगा किससे? हमेशा ध्यान रखिएगा छोटे बच्चों, यानी c माइनस क्या? a से। क्लियर? यानी ये प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में है तो एक प्यारा सा सवाल इसी पे कैसा पूछेगा ये हम लोग देखेंगे, और आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल कैसा पूछता है। तो चलिए भाई एक प्यारा सा सवाल देखिए ये कैसा है और क्या कहना चाह रहा है। यानी ये प्रॉपर्टी जो आपको हमने बताया कि त्रिभुज एक ज्यामितीय आकार है जिसमें 3 भुजा और 3 कोण होते हैं, परंतु आकार जो है वो बंद आकृति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद आकृति होना चाहिए, मतलब क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। यानी अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिक शेप विद द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, लेट शेप मस्ट बी क्लोज्ड फिगर। यानी क्या होना चाहिए? बंद होनी चाहिए आकृति। अब देखिए पहला पॉइंट हमने यही बताया था कि ये किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः a b c हो तो एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के योग से छोटा और अंतर से क्या होता है? बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी अभी हमने समझाया। क्लियर? अब देखिए इससे रिलेटेड एक सवाल आपके सामने रखा गया है, तो काइंडली इसे आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर ये त्रिभुज है छोटे, तो इस त्रिभुज में हम 3 भुजा लेते हैं। एक हमने लिया 12, एक हमने लिया 14 और एक हमने लिया क्या? b। तो इस b का संबंध इन दोनों से कैसा होगा? तो अभी आप जस्ट बताए हम कि दोनों का जो योग होगा, क्लियर, दोनों का जो योग होगा वो हमेशा इस भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा, और दोनों का जो अंतर होगा उससे ये भुजा जो होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। यानी 14 माइनस यहां क्या कर दीजिएगा? 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 26 इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन क्या? 2। यानी देखते हैं कि कोई ऑप्शन है या नहीं। तो ये देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल स्टार्टर कॉन्सेप्ट है। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप बने रहिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है इसलिए आपके प्यार और मोहब्बत की एकदम जरूरत है ना। तो देखते हैं कितना प्यार मोहब्बत आप लुटाते हैं। दिल का साइन प्यार से इस छोटे से वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।